ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे इंदौर की, जहां भगवान श्री राम का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां शंकर नर्सिंग होम में विशाल कैंप का आयोजन संपन्न हुआ। अगली खबर भी रीवा से है, जहां रजिस्ट्रार से वाहन ट्रांसफर कराने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जिला मुख्यालय स्थित आगर सुसनेर मार्ग बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के मुख्य द्वार के समीप तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए तूफान वाहन के चालक के द्वारा बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान मांगी बाई पति गेंदालाल निवासी बड़ा गवली पुरा आगर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रामनवमी के पावन पर्व पर उपनगर लालबाग से 3 किलोमीटर दूर ग्राम चंचाला क्षेत्र के सतपुड़ा पर्वत पर विराजित मां भगवती माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि के चलते रामनवमी के पावन पर्व पर भगवती माता मंदिर पर सुबह से माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी, जहां पर रेलवे द्वारा एंगल लगाकर माता का पहुंच मार्ग रास्ता बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर भगवती माता मंदिर पहुंचकर मार्ग पठान वाली ग्राम चंचाला से तैयार किया गया। रामनवमी के पावन पर्व पर भगवती माता मंदिर पर विशाल भंडारा सहित मेले का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हुआ। माता के दर्शन एवं विशाल भंडारे का लाभ लेने के लिए लालबाग शहर सहित ग्राम पांतोडा, लोधीपुरा, बादरपुर, निम्बोला सहित अन्य ग्रामों से भक्तगण भगवती माता मंदिर पहुंचे, जहां माता के दर्शन कर विशाल भंडारे का लाभ लिया। मंदिर समिति लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर भंडारी का आनंद लिया। इसमें कई वर्षों से शर्मा परिवार लालबाग और लालबाग भक्तों के सहयोग से यहां पर आयोजन किया जाता है। वहीं सम्मिलित लक्ष्मी नारायण शर्मा, सुरेश पवार, सरराजू अंकल, रवि चितले, विक्की शर्मा, अभिषेक शर्मा, अमित श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, अंकित शर्मा, दीपक शर्मा सहित साहिल शर्मा, बाबू मिश्रा, अजय चौकसे, कान्हा जायसवाल, अनूप पाटिल, तुषार बोबडे सभी के सहयोग से माता के भंडारे का आयोजन किया गया। बताइए सर, आज आप भगवती माता मेले पर क्या क्या पर अपनी व्यवस्था है भंडारे की? भगवती माता मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारे का और मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु लोग भारी संख्या में आकर प्रसाद ग्रहण कर और माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस साल जो हमारे जो रोड की समस्या थी, इसका हल नहीं निकला, इससे हमारे बहुत भक्तजनों को परेशानी हुई। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि आने वाले समय में कोई यानी हमारी समिति द्वारा कोई उग्र रूप से आंदोलन किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस रोड का शीघ्र से शीघ्र इसका नवीनीकरण कर और हमारे को यानी इस रोड से निजात दिलाई जाए। लगभग कितने श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने के लिए? कम से कम 20 से 30 हजार श्रद्धालु आए थे। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारे का इस बार कम आए रोड के कारण, रोड की समस्या होने के कारण, नहीं तो हर साल 50 से 60 हजार श्रद्धालुगण आते हैं। कितने वर्षों से आयोजन हो रहा है यहाँ पर? ये कम से कम ये 40 से 50 वर्ष हो गए इसको। क्या नाम आपका? लक्ष्मी नारायण शर्मा। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह धार्मिक आयोजनों का दौर जारी था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर श्री रामनवमी पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकाली गई। श्री शिवदिन व्यायामशाला लुनियापुरा के अध्यक्ष रवि आर्य ने बताया कि आज भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में श्री शिवदीन व्यायामशाला के नेतृत्व में हर वर्ष रामनवमी के दिन शोभा यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाती है, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः लुनियापुरा स्थित राम मंदिर पहुंचती है। और इस दौरान जगह जगह लोगों ने मंच लगाकर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भगवान राम की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिखाई दिए, तो वहीं पुलिस प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुआ था। जानते हैं इस विषय में रुपेश द्विवेदी का क्या कुछ कहना था। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर प्रतिवर्ष ये शोभा यात्रा शिवदिन गुरु व्यायामशाला लुनियापुरा से निकलती है, जिसमें लुनियापुरा और शहर के सारे युवा साथी एकत्रित होकर शांतिपूर्वक तरीके से
परंपरा अनुसार विगत लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से ये जुलूस निकालते हैं। ये व्यायामशाला से ही शुरू होकर बाजार के प्रमुख मार्गों से होता हुआ वापस व्यायामशाला पर इसका समापन होगा। सर, जिस तरह का माहौल था, सुरक्षा को लेकर इंतजाम की अगर बात की जाए तो किस तरह का माहौल? वर्तमान में तो पुलिस की जो सुरक्षा है, जिस प्रकार से मुस्तैदी है, वो संतोषजनक है। पूरे साथ वो दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था भी उन्होंने ट्रैफिक की और मार्ग पर उनकी नियुक्ति बिल्कुल संतोषजनक रूप से। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? बस यही कहना चाहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा माहौल है और आज रामनवमी का त्यौहार जो है इसमें चल समारोह निकल रहा है और बड़े हर्षोल्लास से सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बाजार भरा हुआ है। लोग बाजार में अपनी खरीदारी भी कर रहे हैं। आज रविवार का दिन भी है और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद है और सभी कुछ बढ़िया है। सर, जिस तरीके का माहौल था उसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां हैं? तैयारियां ये है कि दोबारा कोई इस तरह से कोई हरकत ना करे, कोई गड़बड़ ना करे, उसके लिए हमारी तैयारियां हैं और पूरा व्यवस्था लगी हुई है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि दोनों की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शंकर नर्सिंग होम रीवा में राकेश पांडे के नेतृत्व में विशाल कैंप का आयोजन हुआ संपन्न। शंकर नर्सिंग होम रीवा में नागपुर के मिडास हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीकांत मुकेवार के द्वारा गैस्ट्रो कैंप का आयोजन राकेश पांडे नागपुर के द्वारा किया गया। कैंप आयोजक राकेश पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विंध्य के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हम रीवा और नागपुर में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि नागपुर से चलकर आए डॉक्टर श्रीकांत मुकेवार गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने अपना आशीर्वाद दिया और विशाल कैंप का आयोजन कर पेट की होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और पेट से ग्रसित मरीजों को देखा। एंडोस्कोपी की जांच भी की। डॉक्टर मुकेश बार ने कहा कि हम राकेश पांडे एवं शंकर नर्सिंग होम का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें रीवा आने के लिए प्रेरित किया। जानते हैं कैंप आयोजक राकेश पांडे ने और क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, संचालक शंकर नर्सिंग होम एवं अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण संगठन रीवा से बोल रहा हूं और ये कैंप का आयोजन जो है हम लोगों ने आज की तारीख में किया था और इसमें मेडास हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर का पूरा सहयोग है और इसमें साथ ही हमारे पांडे जी जो इस कैंप के प्रमुख संचालक रहे और इस कैंप का दिशा निर्देश इन्होंने दिया और आयोजन किया। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अगर इनकी प्रेरणा न रही होती तो आज ये कैंप ना हो पाता। इनके अथक प्रयास की वजह से ये कैंप आज सक्सेस हुआ और आगे इनका वादा है कि समय समय पर हम रीवा में इसी तरह से बड़े बड़े डॉक्टर्स को लाते रहेंगे और कैंप का आयोजन कराते रहेंगे। रीवा की जनता को अच्छी चिकित्सीय विश्वसनीय सुविधाओं से परिचित कराते रहेंगे जिससे हमारे मरीज को, किसी गरीब तबके के वर्ग को कोई प्रकार की दिक्कत न हो और सही जांच और सही इलाज, ये हम लोगों का उद्देश्य है और हम लोग इसमें सफल होंगे। और आगे मैं पांडे जी से प्रॉमिस करूंगा कि आप बिल्कुल इसी तरह आप मानव सेवा में जो लगे हैं तो इस सेवा में लगे रहें और आगे आने वाले समय में इसी तरह जो है सुविधाएं देते रहें। धन्यवाद। आप रीवा में शंकर नर्सिंग होम में आपने मेडास हॉस्पिटल को कैंप करवाया, किस उद्देश्य से रीवा में आपने कैंप का आयोजन किया, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? रीवा में पहले मैंने पुलिस विभाग में अप्रोच किया था एसपी साहब के माध्यम से और 5 तारीख का कैंप पुलिस विभाग में रखा गया था, लेकिन कुछ कारणवश पुलिस विभाग का कैंप कैंसिल करना पड़ा। आज अष्टमी नवमी का दिन आ गया था। एसपी साहब ने फिर नई डेट दी है हमको। इसके बाद हमने एक शंकर नर्सिंग होम ये रीवा में इलाहाबाद रोड पर है, जिसके संचालक डॉक्टर राम प्रकाश श्रीवास्तव जी है जो मेरे साथ बैठे हुए। मिडास हॉस्पिटल नागपुर में डॉक्टर मुकेवार साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में विख्यात हैं, जो कि रीवा के कई पेशेंट जानते हैं और वहाँ पे फॉलोअप भी लेते हैं। मेरा एक उद्देश्य ऐसा है कि गरीब लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य योजना देना है, उनका उपचार करवाना है। पुलिस विभाग में हमें कैंप करवाना है। पुलिस विभाग हमारे लिए रक्षक का काम करती है। पुलिस विभाग में भी मैं कैंप करवाता रहता हूँ इसी तरह के। मिडास हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेवार साहब अभी सुबह से 8 बजे से यहाँ पर आ गए थे और करीब 50 पेशेंट को उन्होंने देख लिया है। कैंप में हमने इंडोस्कोपी की जांच रखी है, बाकी पूरी जांचें रखी हैं
और इसके अलावा डॉक्टर मुक्केबार साहब, उनके 3 जूनियर डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं। नागपुर से पूरे 12-13 लोगों की टीम आई है, डॉक्टर लोगों की, जिसमें कि मैं भी नागपुर से आया हूँ। और मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग में डिप्टी सीएम के घर गया था, राजेंद्र शुक्ला जी के घर। वहाँ पर मैंने इस कैंप के बारे में बताया, उनको जानकारी दी। पुलिस विभाग के मध्य प्रदेश में जो कैंप करवाता हूँ मैं, उसके बारे में जानकारी दी। 15 से 20 मिनट मेरी उनसे मुलाकात हुई, बैठ के बातें हुई हैं। डॉक्टर मुक्केबार साहब भी मेरे साथ उनके घर पे गए थे और हमने अच्छी जो योजना है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेके, उसके ऊपर भी चर्चाएं करी है श्री राजेंद्र शुक्ला जी से। और मेरा एक एम है कि हमें अच्छी सुविधाएं देना है, नागपुर के बड़े हॉस्पिटल लाके रीवा में एक अच्छी सुविधाएं देना है, और फॉलो पर एक डायग्नोस में एक अच्छा रिजल्ट निकलना चाहिए पेशेंट को, कि अगर वो इलाज कराता है तो डायग्नोस अच्छा निकलना चाहिए, जिससे पेशेंट को परेशानी नहीं हो। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां फरियादी राकेश द्विवेदी ने अपनी 4 पहिया कार को आरोपी संतोष पटेल को 3 लाख रुपए में बिक्री की थी, जिसका बैंक से लोन था, जिसका भुगतान आरोपी संतोष पटेल को ही करना था। तभी वाहन का ट्रांसफर किया जाना था, किंतु आरोपी संतोष पटेल ने बैंक के लोन का भुगतान किए बिना फर्जी एनओसी तैयार करवाकर रजिस्ट्रार ऑफिस रीवा में एनओसी को पेश कर वाहन का पंजीयन अपने नाम से करा लिया और लोन फरियादी राकेश द्विवेदी को ही भरना पड़ा। इस पर आरोपी संतोष पटेल के खिलाफ समान थाना रीवा में अपराध क्रमांक 116/2017 में अपराध धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश शशांक खरे के न्यायालय द्वारा किया। वहीं आरोपी संतोष पटेल को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने की। कुछ आरोपी बरी हुए हैं, क्या मामला था? आरोपी संतोष पटेल के खिलाफ माननीय 10वीं अपर सत्र न्यायाधीश श्री शशांक खरे जी के न्यायालय में धारा 420, 467, 468, 471 का आईपीसी का मामला विचारणीय था, जिसमें आज उसको आरोपी संतोष पटेल को दोष मुक्त घोषित किया गया है। उसके विरुद्ध कहानी ये थी कि उसने राकेश द्विवेदी से 4 पहिया वाहन ओमनी कार खरीदी थी और उस समय वो कार फाइनेंस थी और उसको 1 लाख रुपए नकद दिया था और 1,35,000 रुपये का उन्होंने चेक दिया हुआ था और आरोपी ने, ऐसा कहानी है। और चेक जो है वो बाउंस हो गया, बाद में चेक का भुगतान नहीं हो पाया तो उन्होंने उसका चेक बाउंस का मुकदमा पंजीबद्ध कराया, जो विचारणीय अभी भी है। दूसरा, उसमें उन्होंने जो आरोपी है वो गाड़ी खरीदने के पश्चात जो किस्त बकाया हुई थी वो बैंक से किस्त का नोड्यूल बनवा के फर्जी, ऐसा कहानी है कि फर्जी नोड्यूल बनवा करके आरटीओ में पेश किया और आरटीओ ने एनओसी जारी कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया गाड़ी का आरोपी के नाम से। और तो बिना किस्त पटे, बिना दस्तावेज की सही सत्यापन कराए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गाड़ी का सत्यापन कराए बिना उसके नाम से गाड़ी हो गई थी, जिससे कि फरियादिया को, पीड़ित को नुकसान हुआ था और बैंक की किस्त को भी नुकसान हुआ था, बैंक को भी नुकसान हुआ था। क्या होती है, पृष्ठभूमि होती है स्थानीय जो कानून व्यवस्था देखने वाले थाना प्रभारी होते हैं, और आज न्यायालय कितने सालों बाद उनको बरी किया? ये 2017 का केस है और समान थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था 2017 में। राकेश द्विवेदी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और कितने दिन तक रहे? आरोपी लगभग 15 दिन तक जेल में था। और 2017 से आज तक न्यायालय में वो केस लड़ते रहे? हाँ, 17 से 25, 2008 साल लगभग समय लग गया। क्या कहना चाहें कि जो कानून व्यवस्था और कानून के रखवाले हैं, कानून को बनाए रखने वाले जो हमारे स्थानीय जो अधिकारी हैं, जिनके द्वारा ये केस पंजीबद्ध किया जाता है और लोगों को फंसाया जाता है और फंसते हैं लोग, और बाद में जब न्यायालय उन्हें बरी कर देता है तो उनके पास में कुछ नहीं हासिल होता है नुकसान के अलावा? वो शुरू से ही निर्दोष था, उसने कोई अपराध किया नहीं था, न्यायालय से उसको न्याय मिला है और सबको भरोसा न्यायालय के ऊपर ही रहता है। वर्तमान में न्यायालय के अलावा की कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा तंत्र बचा नहीं है जो न्याय व्यवस्था के अलावा किसी को न्याय दे सके, और कहीं से कोई उपचार भी नहीं मिल पा रहा किसी को। तो न्यायालय के ऊपर भरोसा है, न्यायालय ने ही सही किया, निर्दोष किया है, बरी किया है जो निर्दोष था शुरू से ही। कितने आरोपी थे? एक ही आरोपी था। किसी से पैरवी कौन कर रहे थे? मैं राजीव सिंह परिहार। इसमें शिकायत करता कौन इस मामले में? राकेश द्विवेदी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।